अब हम ये चाहते हैं कि गुलशन में चले आओ, अब रुत भी सुहानी है, कलियों का लड़कपन है, फूलों की जवानी है। मेरी मुराद ये है कि दिल मेरा तोड़ के तुम सुख से न जी पाओगे, रूप की धूप जब उतरेगी तो पछताओगे। हम तो राहों में हैं एक मील के पत्थर की तरह, तुम अगर पढ़ लो तो मंजिल का पता पाओगे। आमिर दिलकश कोपागंज से आया हुआ ये शायर, क्लासिकल आवाज, क्लासिकल कलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं नंदन बहुगुड़ा जी की याद में आज की इस खूबसूरत महफिल सजाने के लिए कन्वीनर मुशायरा मोहतरम साजिद खान साहब आजमी को मुबारकबाद पेश करता हूं। एक बार आप लोग जोरदार ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाइए। मेरे बड़े भाई मोहतरम शादाब आजमी साहेब, शाह खालिद साहेब, नसीम साज साहेब और तमाम दीगर शोरा इकराम हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ नहीं हूं, उनको भी शरीक करता हूं। और मेरे करम फरमा मास्टर अयूब वफा साहेब की दुआएं चाहते हुए 4 मिसरे से अपने शेरी सफर का आगाज कर रहा हूं बतौर खास। साहब देखिएगा कि हिंदू मुस्लिम के लिए ना, सिख ईसाई के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए ना, सिख ईसाई के लिए, अरे प्यारुल फतहो के लिए ना, सिख ईसाई के लिए। और ये भी शेर बतौर खास समाप्त करें कि एक ही गुलशन के चारों खुशनुमा ये फूल हैं, एक ही गुलशन के चारों खुशनुमा ये फूल हैं। क्यों मसलते हो के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए ना। बहुत शुक्रिया कि हिंदू मुस्लिम के लिए ना, सिख ईसाई के लिए। एक शेर और बतौर खास समाप्त करें इस गजल का कि ये जरूरी तो नहीं 10 तार सर से गिर पड़े, ये जरूरी तो नहीं 10 तार सर से गिर पड़े, अरे आदमी को के लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए ना, सिख ईसाई के लिए। आइए हजरत 4 मिसरे और बतौर खास समाप्त कर लें। थोड़ा सा माइक का आवाज बढ़ा दीजिए थोड़ी। जी जी पेश करता हूँ, 4 मिसरे सुनिएगा। कल तेरे माँ बाप थे तेरी खुशी के वास्ते, तवज्जो चाहूंगा देखिएगा
कि कल तेरे माँ बाप थे तेरी खुशी के वास्ते, कल तेरे माँ बाप थे तेरी खुशी के वास्ते, अरे आज तू तैयार रखे उन्हें की खुशी के वास्ते, तैयार रखे उन्हें की खुशी के वास्ते। और ये शेर गुरुपति के हवाले से पेश करता हूं, देखिएगा कि ईद का दिन था, नए कपड़ों की जिद बच्चों की थी, ईद का दिन था, नए कपड़ों की जिद बच्चों की थी, ईद का दिन था, नए कपड़ों की जिद बच्चों की थी, रो दिए माँ बाप घर में उस कमी के वास्ते, रो दिए माँ बाप घर में उस कमी के वास्ते, ईद का दिन था, नए कपड़ों की जिद बच्चों की थी, रो दिए माँ बाप घर में उस कमी के वास्ते। और ये भी शेर समाप्त करें, कन्वीनर साहब की नजर करता हूं साजिद भाई, कि आदमी बनने से पहले आदमियत सीख लो, अध जली लाशों में सके भी ज़ईफ़ा भी रही, अध जली लाशों में सके भी ज़ईफ़ा भी रही, मांगती थी भीख अपनी जिंदगी के वास्ते, मांगती थी भीख अपनी जिंदगी के वास्ते। और आदमी बनने से पहले आदमियत सीख लो। मास्टर साहब तवज्जो चाहूंगा कि आदमी बनने से पहले आदमियत सीख लो, आदमी बनने से पहले आदमियत सीख लो, राह में कांटे न डालो दुश्मनी के वास्ते, राह में कांटे न डालो दुश्मनी के वास्ते। आइए हाज़रीन, एक मतला चंद शेर और पेश करता हूं, आप थोड़ा बेदारी का सबूत दीजिए। पेश करता हूं मतला, सुनिएगा कि मेरी हस्ती जो मिटाने पे उतर आया था, 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 अरे वो कोई और नहीं भाई नजर आया था,
कोई और नहीं भाई नजर आया था। और ये भी शेर सुनिएगा कि मौत की मैंने दुआ की तो बचाने मुझको, मौत की मैंने दुआ की तो बचाने मुझको, मेरे कातिल की दुआओं का असर आया था, मेरे कातिल की दुआओं का असर आया था। चार मिसरे और मां के हवाले से पेश करता हूं और देखता हूं कि आप कितना खामोश रहते हैं। पेश करता हूं, सुनिएगा, पेश करता हूं, सुनिएगा कि घर में बेटा रहा जब मां से किनारा करके, जाते जाते ये आखिरी चार मिसरा बतौर खास समाप्त करें कि घर में बेटा रहा जब मां से किनारा करके, अरे मां तो एक मां थी रही ये भी गवारा करके, खाक में मिले गए अरमाने सब उस पे वाके, खाक में मिले गए अरमाने सब उस पे वाके, मर गई भीख के टुकड़ों पे गुजारा करके, मर गई भीख के टुकड़ों पे गुजारा करके।